T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही रोहित शर्मा ने खेला एक मास्टर स्ट्रोक जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया कि उनके साथ बतौर ओपनर नजर कौन आएगा, तो उन्होंने जवाब कुछ टिपिकल तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि विराट और यशस्वी ओपन कर सकते हैं, मेरे संग जो है वो यशस्वी भी आ सकते हैं और इसके अलावा भी कोई ऑप्शन नजर आ सकता है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा, माई ओपनिंग पार्टनर विल बी डिसाइडेड वंस वी लैंड, द टीम विल फर्स्ट असेस द पिच, द कंडीशंस एंड ऑल्सो द अपोजिशन टीम एंड देयर कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत भी इससे पहले कई बार ओपनिंग कर चुके हैं, तो हो सकता है कि वो भी नजर आ जाए। और हमने पहले देखा था कि रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन नजर आते थे, तो यशस्वी जायसवाल और अगर रोहित नजर आते हैं तो इन दोनों का लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हमें जरूर नजर आएगा। बात यहाँ पे हम यशस्वी जायसवाल की कर रहे हैं, तो एक बार IPL 2024 के रिकॉर्ड पे नजर डाल लेते हैं। उन्होंने अब तक 10 मैचेस खेले हैं, जिसमें रन 316 है, सेंचुरी 1 जड़ चुके हैं, 157 का स्ट्राइक रेट है, 6 12। बिल्कुल, और T20 इंटरनेशनल की जहां तक बात है तो यहाँ पर भी उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा हाई है, रिकॉर्ड्स उनके काफी अच्छे हैं और अगर उन्हें कंसिस्टेंट टीम में जगह मिलती है तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। और दूसरे ओपनर का नाम रोहित शर्मा ने लिया, वो थे विराट कोहली। तो एक बार उनके भी IPL स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं। मैचेस 10 हैं, रन 500 पूरे हो चुके हैं, दूसरे नंबर पे आ चुके हैं ऑरेंज कैप की। अगर हम बात यहाँ पे करें, सेंचुरी 1 जड़ी है अब तक, स्ट्राइक रेट 147 और 6 20। बिल्कुल, और विराट कोहली को किंग कोहली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि रिकॉर्ड्स उनके नाम पर बहुत सारे हैं जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मतलब कोई भी टूर्नामेंट हो और वहां पर वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और रोहित शर्मा की भी बात कर लेते हैं कि उनका IPL 2024 कैसा रहा है। बिल्कुल, उन्होंने 10 मैचेस खेले हैं, रन 314 रहे हैं, स्ट्राइक रेट 158, एवरेज 42 एंड सेंचुरी 1। बिल्कुल, वानखेड़े पे सेंचुरी आई थी, हालांकि मुंबई इंडियंस इस मैच में आ रही थी। वैसे टॉप ऑर्डर की अगर बात करी जाए तो रोहित शर्मा का कहना है कि टॉप ऑर्डर तो हमारा अच्छा चल रहा है, जो कि स्टैट देखने के बाद नजर भी आ रहा है। चाहे रोहित हो, चाहे जायसवाल हो, चाहे विराट हो, ये तीनों ही खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, वो भी कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर का हिस्सा है, वो भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। और जहाँ तक फिटनेस की बात है, वो सुपर्ब रही है। बिल्कुल, उन्होंने जो बोला है, साफ ये कहा है कि मिडिल ऑर्डर जो है उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। उनका कहना है, आवर मेन फोकस इज ऑन द मिडिल ऑर्डर, वेयर बैटर्स कम आउट एंड प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वी हैव सर्टेन ऑप्शंस इन आवर माइंड व्हिच वुड प्रोवाइड बैलेंस टू द बैटिंग यूनिट। बिल्कुल, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो संजू सैमसन आपको इसमें जो है वो नजर आ सकते हैं, या फिर कहिए कि नजर आएंगे ही आएंगे। और उनके अलावा सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, जो इस IPL में कुछ खास अब तक तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला है। और T20 वर्ल्ड कप की जहां तक बात है तो इसमें तो सुपर्ब नजर आते हैं। और शिवम दुबे को लेकर भी जो है वो रोहित शर्मा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शिवम दुबे को लेकर उनका कहना है, दैट इज व्हाई वी हैव पिक्ड शिवम दुबे, ही बैट्स फ्रीली एंड फायर्स द बॉलर्स। एक बार हम शिवम दुबे के स्टैट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। उन्होंने कुल मिला के 350 रन जड़े हैं अभी जो IPL चल रहा है उसमें, जहां पर स्ट्राइक रेट उनका है 172.41, एवरेज है 58.33। बिल्कुल उर्विका, जिस तरह की शिवम दुबे की हाइट है ना और जो वो बॉलिंग करते हैं, तो उनका कंपैरिजन कुछ वक्त पहले तक युवराज से किया जा रहा था। जब युवराज ने कहा कि भाई अभी टाइम है उस बंदे को खेलने, तो जब वो कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेना उसके बाद मुझसे कंपैरिजन करना, तो अभी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे जहाँ तक बात है पिचों की, तो बहुत ज़्यादा स्लो रहने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि ये सारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हुए नजर आए। इरफान पठान जो है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से विराट कोहली जो है ना वो टेस्ट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं और T20 खेलते हैं, और तीनों में उनका डोमिनेशन है, कुछ ऐसे ही आज जायसवाल भी रहने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे सीधा सीधा कंपैरिजन एक तरीके से उन्होंने कर दिया कि आने वाला विराट कोहली हो सकता है यशस्वी जायसवाल। उनका कहना है, यशस्वी was trying to hit the ball hard early in the 17th season, was playing heavy price, however he made adjustments after failing in several matches. The moment he worked on his issues, the runs start flowing from his bat for Rajasthan Royals in IPL 2024। बिल्कुल, एक सेंचुरी जड़ी है और कंसर्न जो है वो टीम इंडिया का यही था कि यशस्वी जायसवाल अगर फॉर्म में नजर नहीं आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ओपनर्स अगर अच्छा नहीं करते हैं तो आपने देखा है कि विराट कोहली की जो RCB हो वो स्ट्रगल करती नजर आती है। अगर जो ओपनर्स है वो अच्छा करते हैं तो सनराइजर हैदराबाद की तरह आप 350 रन भी बना सकते हैं। और जहाँ तक जायसवाल की बात है तो अभी तक वो ODI जो फॉर्मेट है उसमें खेलते हुए नजर नहीं आए। और भी हमने देखा था कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके से उन्होंने जो है वो फॉर्मेट ही बदल दिया था, ऐसा लग रहा था कि ये T20 का फॉर्मेट है। बिल्कुल, और आप ये सोचिए कि टेस्ट क्रिकेट में अगर कोई ऐसा खेल रहा है तो आने वाले वर्ल्ड कप में वो क्या करेगा, और अगर उसको ODI में चांस दिया जाए
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दो राय है कि शायद वो कुछ कमाल कर ना पाए। यहाँ पे इरफान पठान एक और बात कहते हैं, उनका कहना है ही इज़ येट टू मेक हिज ODI डेब्यू ऑल्दो ही हैज़ बीन रेगुलर इन T20 इंटरनेशनल बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टू बिकम कंसिस्टेंट। आई एम श्योर ही विल बिकम अ बिग प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स। चलिए, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या यशस्वी जायसवाल जो है वो विराट कोहली की तरह बड़े खिलाड़ी बन पाएंगे, और क्या इंडिया की जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो ओपनिंग पार्टनरशिप में कौन नजर आएंगे, मतलब रोहित किशन क्या जायसवाल होंगे, क्या रोहित होंगे, क्या पंत होंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं।